हेलो एवरीवन। ठीक है, जैसे कि हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.1 के अंदर हम लोग ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया है, और सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया ना एक्सरसाइज का। अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, राइट एन एपी। अब देखो सेंटेंस क्या यूज़ किया, राइट एन एपी। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ऑलरेडी ये सीक्वेंस एपी है। ऊपर क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, क्वेश्चन मार्क था। मतलब हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या है, एपी है कि नहीं, वो हमको पहचानना था। वो कैसे किया हमने, कांस्टेंट नंबर है कि नहीं वो देख के कर लिया था ना, बराबर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि राइट एन एपी। ठीक है, राइट एन एपी लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राइट एन एपी लिख दिया, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसा वाला जोक नहीं चाहिए यहाँ पे। हुज फर्स्ट टर्म इज ए, उसका पहला टर्म क्या बोला गया, ए। ये तो हमको पता है, जग पूरे जनहित में जारी है ये वाली इन्फॉर्मेशन। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। ये भी हमको पता ही नहीं, ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ए और डी दिया हुआ है, उससे हमको क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, अब मतलब ये बोलने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ए है और क्या है, डी। अब देखो, ये मैं चालू करने से पहले आपको बता देता हूँ आपको सोचना क्या है। जो आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है ना, हमेशा दिमाग में कुछ सम चालू होने से पहले क्या सोचना है। सम आते ही आप क्या थॉट प्रोसेस बोलते हो, वो वहाँ तक भी मैं मतलब आपके दिमाग में भी आप क्या सोच रहे हो ना, वो भी आपको मेरे हिसाब से सोचना है। क्लियर है, वो मेरे को आपको डेवलप कराना है। तो अब क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू कितनी है, एक बार चेक कर लेते हैं, 10 और 5। चलो ठीक है, दैट इज ए की वैल्यू इज 10, डी की वैल्यू इज व्हाट, 5। तो अब ज़रा देखते हैं हमको क्या ढूंढना है, सीक्वेंस। दैट इज़ क्या, ये T1, T2, T3, T4 ऐसा कुछ बोला है कि कितना टर्म्स नहीं ना, तो हम 4 टर्म्स तो मिनिमम ढूंढेंगे। अब देखो T1, मतलब हमको पता है ए को और एक नाम है दैट इज T1, तो ये एग्जैक्टली कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब ज़रा देखो आगे बताओ मेरे को, T2, T2 क्या होगा, उसके अंदर आप ऐड कर दो ना, क्या ऐड कर दो, T1 में आप अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो T2 मिल जाएगा। क्लियर, तो कितना हो जाएगा वो 15। अब अगर T2 की वैल्यू में आप वापस से D ऐड करते हो तो क्या, सॉरी D ऐड करोगे, दैट इज कितना, कितना 5 ना, तो आंसर क्या मिल जाएगा 20। अब T4 ढूंढने के लिए T3 में आपने क्या किया, ऐड किया D, तो वापस से आंसर क्या मिल गया 25। तो ये आपका काम बन गया ना इस तरीके से। दैट इज सीक्वेंस क्या मिला, 10, 15, 20 और 25। अब प्रेजेंटेशन तो ऐसा दिमाग वाला ऐसा बोला नहीं कि एग्जाम एग्जाम लिख रहे टीचर हमने सोच लिया, अब आप चेक कर लो, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ नहीं है। तो अब इसको आपको ये सोचना है, तो ये आपका थॉट प्रोसेस होगा पूरे सम के में। तो इस हिसाब से हम फर्स्ट सम चालू करते हैं, इसको मैं रखता हूँ आपके लिए। चलो फर्स्ट सम लेते हैं, ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू व्हाट, 5। देयरफॉर ए इज इक्वल टू T1 ना, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 10, ये हमने लिख दिया। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंस ये सबको इन्फॉर्मेशन पता है, सिंस ए इज इक्वल टू T1 ये है, इसके लिए T1 का वैल्यू वो है। क्लियर, अब क्या ढूंढ रहे हैं हम, T2। T2 ढूंढोगे कैसे मिलेगा, T1 के अंदर आपको क्या ऐड करना है, D, दैट इज व्हाट 10 प्लस 5, आंसर इज हाउ मच, 15। वैसे ही करते हैं T3 के लिए, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 15 प्लस 5, आंसर इज व्हाट 20। वैसे ही आपको करना है T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, दैट इज 20 प्लस 5, आंसर विल बी व्हाट 25। अब ये तो एक तरीका हो गया और हम यही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि ईजी है। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो, जितनी भी वैरायटी है सब मिलेगी। क्लियर, चलो देखते हैं दूसरा वैरायटी मैं आपको क्या बताता हूँ। ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन यही था। अब मैं लगता हूँ पहला वाला तो सेम रहेगा, सिंस ए इज इक्वल टू T1, देयरफॉर वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू 10। अब मेरे को क्या ढूंढना है, T2 ढूंढना है। T2 इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस डी। याद है इंट्रोडक्शन में हमने किया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, उस तरीके से भी करके देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 10, प्लस डी की वैल्यू क्या है 5, 15। देखो जादू हुआ ना, आंसर 15, इधर भी 15 आया। क्लियर, एग्जाम में से पता है तो आपको नॉलेज है, तो दो दो बार जादू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब क्या है नेक्स्ट, T3 इज इक्वल टू व्हाट, A2 प्लस एक पहले वाला, याद है TN का फॉर्मूला हमने सीखा था, दैट इज A प्लस हाउ मच 2D। तो आंसर इज व्हाट 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो आंसर विल बी 10 प्लस 5 टू ज़ा 10, आंसर इज व्हाट 20। ये देखो वापस एक और बार जादू हुआ ना, T3 का वैल्यू क्या है सेम। वापस से करते हैं अभी एक लास्ट T4 इज इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू एक कम, दैट इज व्हाट 3D ना, पक्का। तो आंसर विल बी ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ए की वैल्यू इधर ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
दैट इज 10, तो आंसर विल बी 10 प्लस 15, आंसर विल बी 25। तो ये देखो ये भी मैच हो गया ना, क्लियर। अब देखो आपके पास दो मेथड है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो सॉल्व करो। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला रहेगा, वो इजी है। इजी इन द सेंस कि एग्जाम में देखो हमको 2 मार्क ही मिलने वाला है, तो 2 मार्क का सम होगा ये। तो इस तरीके से करो, देखो कितना छोटे से कैलकुलेशन में खत्म है, आपको बार बार मल्टीप्लीकेशन करना है। मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में क्या होता है कभी कभी मल्टीप्लीकेशन छोटा मोटा भी गलत हो गया ना, मार्क्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा मौका तो मिलने वाला है नहीं, पेपर देने के बाद याद आ गया अरे जाके करेक्शन कर दो, वैसा कुछ मिलने वाला ऑप्शन नहीं है ना, वैसे कोई पावर हमारे पास नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो, इसी तरीके से आप पूरा का पूरा ही सम सॉल्व कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट वाले में ध्यान दे दिया तो। ये जो है ना फर्स्ट सम, सेकंड में -3, और ये तो देखो कुछ क्वेश्चन ही बचता ही दम ही नहीं है इसके अंदर। -3 + 0 0 करना है ना, क्या करना है, +0, तो आप प्लस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा ना, 0 0 क्या होने वाला, ऐड होते रहेगा, क्लियर। और 0 ऐड होगा तो आंसर क्या मिलेगा, नंबर ही मिलता रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन तो उधर ही खत्म हो जाता है। फिर भी हम लोग कर देते स्टार्टिंग में, अगर बाद में होता ना चौथा पांचवा क्वेश्चन मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेम है, तब तक आप क्या हो जाते हैं स्मार्ट एकदम, बराबर है ना, आप भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होप आपका लिख के हो गया होगा, नहीं हुआ तो यहाँ पे रखता हूँ मैं, आप लोग 2 मिनट देख लो, पॉज करके भी लिख सकते हो। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए, क्योंकि क्या है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि पहला सम को जितना चाहिए समय लग जाए, समय लग जाए, आप सीख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद क्या होता है बहुत इजी पड़ जाता है। मेरे से सॉल्व ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व करता और वो करता और लिखो, बहुत रिपीटेटिव हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सम करें, आप लोग अपनी स्पीड पे अपने हिसाब से सीख के आगे बढ़ते रहो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 बढ़े आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ था नहीं इसके अंदर ज़्यादा, ख़त्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a = -3 और d = व्हाट, 0। सो अब यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सिंस लिखोगे, सिंस a = व्हाट, -3, सॉरी चलेगा, प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज कर देंगे, पर ऐसे नहीं, पर हमने जो बनाया वही करते। सिंस a1 = t1, देयरफॉर वैल्यू ऑफ t1 = -3। अब क्या ढूंढ रहे हैं, t2, t2 कैसे मिलेगा, दैट इज t1 प्लस कॉमन डिफरेंस d, दैट इज -3 + 0। सो आंसर इज व्हाट, अगेन -3। फिर क्या कर रहे हो आप, t3 = t2 + d, t2 कितना मिला है आपको, -3 है, +0, सो अगेन आंसर इज व्हाट, -3। अब एक लास्ट वाला t4 भी ढूंढ लेते हैं, दैट इज t3 + d, t3 का वैल्यू भी -3 + 0, तो आंसर इज व्हाट, -3। एक चीज़ में बताना वो रह गया, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ AP इज, क्या आया था, 10, 15, 20 और 25। कभी भी ये भूलना मत, फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे भी, द सीक्वेंस ऑफ AP इज -3 -3 -3 एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट -3 -3 क्लियर। तो इस तरीके से आपको लिखते रहना है, पक्का। ज़्यादा ये रखता, चलो रखता हूँ मैं यहाँ पे, तब तक लिख लो। थर्ड सम भी देख लेते हैं। थर्ड सम क्या है यहाँ पे, -7 और d की वैल्यू कितनी है, हाफ। चलो जब तक रखता हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तब तक आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करो। चलो हुआ, क्वेश्चन नंबर आप कंप्लीट करो, थर्ड का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अगर हो गया तो थर्ड भी आप सॉल्व कर दो, फिर आप यहाँ पे साथ में लिखते रहना, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना के रखता हूँ। ठीक है ना, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे ना, उसके लिए T2 का मैं वैसे ही रखता हूँ। चलो अब तक आपका हो गया होगा ना क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने इतना कर लिया है। पहला वाला स्टेप आपको पता है, सिंस a = T1, T2 का वैल्यू जो a का है वही, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 14 पर -14 साइन के साथ +1/2, तो आंसर क्या मिलता है, 15/2, लेकिन माइनस लिखोगे। अब मेरे को एक चीज़ ज़रा बताओ, अब आप ये जो सॉल्व कर रहे हो, क्लियर, अब इसको देखो, आंसर क्या मिलेगा आपको, दैट इज 6 2 कितना होता है,
12 ना, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा एक ध्यान दो, क्या हो गया, -14 +15 ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ग्रेटर नंबर साइन लगेगा, दैट इज -13/2 ना, दैट इज 6/5। अब आप देखो यहाँ पे क्या आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे 13/2 है, और यहाँ पे मैंने 6.5 क्यों डिवाइड किया मैंने, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आंसर देखो ये जो पहला टर्म है ना, ये नंबर है ना, फ्रैक्शन में इसको रखा नहीं गया, इसलिए मैंने भी सीक्वेंस के लिए, और आप फ्रैक्शन पे रखते तो भी चलता, पर एक डिवीजन कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब मैं यहाँ पे T2 लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं वैल्यू क्या लिखता हूँ, -13/2 क्यों लिखा मैंने ये, अब आप फ्रैक्शन लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा -13, क्या लिख दोगे डायरेक्टली, -13 +1/2, तो क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको -12/6। सो आंसर इज व्हाट, -6, और यहाँ पे क्या है, -6/5। अब यही चीज़ आप वापस कॉपी करोगे, यहाँ पे क्या कॉपी करोगे, डायरेक्ट 6 लेना है, 6 ले लो, बराबर, एक मिनट, यहाँ पे नीचे 2 ही है, चलो क्लियर ना, यहाँ तक पक्का, 6 क्लियर। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्या लिखते हो, आप लिख लो यहाँ पे -12/2 लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर क्या होगा, -12 +1/2, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -11/2, फाइनल आंसर विल बी -5.5। देयरफॉर द अबाउ सीक्वेंस, या तो देयरफॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस इज -7, -6.5, -6, -5.5। आपको दिख रहा होगा 0.5 क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना, तो ये आंसर क्या हमारा करेक्ट है, और ये सीक्वेंस क्या है, ईपी की सीक्वेंस से इसको प्रूव करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको क्या दे दिया गया था, क्या कि ये ईपी का सीक्वेंस है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, आगे के जो 4 टर्म्स है वो लिखना है, पक्का। आगे अभी कितने सम्स बचे हुए हैं, ठीक है, ये रहा। तो अब 2 सम 3 सम हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 सम बचते हैं, ये भी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। आप इतना लिख लो पहले। अब सिंपल लग रहा है ना, अभी आगे का, अब आगे अगर आपका हो चुका है तो आप प्लीज़ आगे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब मैं आपको कैच करूँगा तो उस टाइम पे आप मैच कर लेना। से आपको वैल्यूज़ डालनी ही ध्यान से, हाँ, वो बस ध्यान रखना, और कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर्स अपने आप आएंगे। सम करो, कंसंट्रेशन से करो, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, थोड़ी भी आपके आंसर्स उसी समय आते रहें। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज -1/25, और क्या है उसके बाद, उसके अंदर डिफरेंस इज 3। चलो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, -1.25, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, =3। सो अब क्या करोगे, सिंस ए इज इक्वल टू T1, therefore वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू ए, दैट इज -1.25। अब आप क्या ढूंढ रहे, T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 प्लस डी ना, दैट इज -1.25 प्लस कितना करोगे, 3। तो इसको सॉल्व करोगे, जैसे 3 - 1.2, तो वो 0.75 हो गया, और उसके आगे क्या बचा, 1, दैट इज 1.75। और साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर नंबर ना, यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, +3 का। अब देखते हैं आगे क्या है, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, T2 की वैल्यू 1.75 +3 कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4.75 इजी। अब करोगे T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 4.75 प्लस 3, दैट इज 7.75। Therefore the sequence of AP is this, this, this। फाइनल स्टेटमेंट लिखना भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तब तक। A6 and D-3, A6 D is equal to -3, since A is equal to T1, therefore आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, और कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, स्टार्ट करें। ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू कितना है, -6 है। तो T1 तो आपको पता है जो ए की वैल्यू होगी वही होगा, दैट इज हाउ मच 6। T2 इज व्हाट, T2 आपको कहाँ से मिला, बताओ कैसे मिलेगा, दैट इज 6 प्लस -3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो आंसर इज व्हाट 3। अब 3 वापस से प्लस यहाँ पे -3, तो ये तो बन जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 + 3, सॉरी -3 बाहर, तो ये हो जाएगा 0 + -3, आंसर इज व्हाट माइनस। तो सीक्वेंस क्या मिलेगा आपको, मिलेगा दैट इज 6, 3, 0, -3। ये मत भूलना जो ए का टर्म है ना वो फर्स्ट टर्म है, वो लिखना मत भूलना। आप चालू कर दोगे सीक्वेंस कहाँ से, तो ये 6 से चालू कर दोगे तो क्या हो, सॉरी 3 से करोगे ना डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वाला जो T1 है ना उसके लिए मैं यहाँ पे ये लिखा रहा हूँ। तो आप बोलेगे सर ये क्या ज़रूरत है, अरे पहला टर्म वहाँ से स्टार्ट चालू होगा, तो हर बार ऊपर भी लिखा है ना मैंने, हाँ 10, तो वो हमेशा ध्यान रखना, वो पहला टर्म जो है ना ए वाला वो भी लेके चलना, क्योंकि उसको T1 है ना वो पहला टर्म वहाँ से सीक्वेंस शुरू हुआ है, तो वहाँ से लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये वाले टर्म का, इसका ज़्यादा नहीं, फिर एक जस्ट एक और एक क्वेश्चन छोटा सा बचेगा, क्लियर। तो हमारा ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यही वीडियो के पार्ट में, यही एक्सरसाइज मतलब यही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज ए इज इक्वल टू 19 -19, डी इज इक्वल टू माइनस है कि क्या है, माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज इक्वल टू -19, डी इज इक्वल टू -4। सो करते हैं अभी, सबसे पहले T1 इज इक्वल टू ए, since a is equal to T1, therefore value of T1 is equal to -19। अब क्या ढूंढ रहे हो आप, T2 ढूंढोगे, कैसे मिलेगा, दैट इज T1 में आपको क्या ऐड करना है, D, दैट इज -19 प्लस -4, ये क्या मिल जाएगा, -19 प्लस -4, तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली -23। तो ये T1 हो गया, T2 हो गया, आपका बस है T3 एंड T4, ये भी फटाफट लगे हाथ खत्म कर, अब तो आपका प्रैक्टिस हो गया रहेगा, पूरा हाथ बैठ गया होगा। दैट इज T2 प्लस D, T2 कितना है हमारे पास, दैट इज -23 प्लस D ना, तो प्लस D की वैल्यू इज -4, तो आंसर इज -23 प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस, दैट इज माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर नंबर साइन -23 + 4 कितना हो जाएगा 27। तो ये सब बहुत बेसिक है, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो T3 की वैल्यू -27 प्लस -4। अब देखो यहाँ पे मैं छोटे छोटे स्टेप्स भी कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से करना, बताया था ना पहले एग्जाम 10th का एक ही बार, किसी का सपना है 2 बार है तो कभी साकार मत करना बाबा, फिर क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आंसर दिस ये कर दोगे -31, देयरफॉर द सीक्वेंस of AP is -19, -23, -27, -31। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसी को उसको भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन पहले आप ये वाला कंप्लीट कर लो, फिर हम वो भी करते हैं, क्लियर। हेलो हेलो, चलो ठीक है, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे, और क्या पूछा हुआ है, एंड कॉमन डिफरेंस। अब मेरे को बताओ सिंबॉलिकली इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे डी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी, मतलब ये ऑलरेडी क्वेश्चन ए पी है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट था ये ए पी है कि नहीं पहचानो, कॉमन डिफरेंस हर एक का सॉल्व करो, वैसा यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्यों करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला ही नहीं गया है ना, क्या नहीं बोला गया है कि ये ईपी है कि नहीं पहचानो, उसके बाद ए और डी ढूंढो, ऐसा नहीं बोला ना। क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कैसे, फॉर ईच ऑफ द ईपी, मतलब ये जो डेटा है ये ईपी सीक्वेंस ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सीक्वेंस क्या है 5, 1, 5, -3, -7। तो अब सबसे पहले ए, तो ऐसे लिखो, पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं, since the above sequence is AP, ये सीक्वेंस क्या है, AP है ना, therefore A is equal to 5 and D is equal to T2 minus T1, that is 1 minus 5 is how much, -4। therefore फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म पूरा लिखना इस तरीके से,
और क्या, कॉमन डिफरेंस, इसको बोलोगे ए, इसको बोलोगे डी। तो इसका आंसर कितना आया 5 और इसका आंसर कितना आया -4। बस इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं। क्लियर, पक्का, सिंपल है ना बहुत। ये लिख लो, सेकंड सीक्वेंस भी देखते हैं। मैं रखता हूँ वापस से, आप टेंशन मत लो। सेकंड सीक्वेंस में लिख के रख रहा हूँ क्वेश्चन, तब तक आप समझ लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो स्टार्ट करें अगला। अब देखो सीरीज क्या है, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। सो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 0.6। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस एपी है ना, इसके लिए इसको फर्स्ट टर्म बोल रहे हो। तो कोई भी नंबर लिख के उसको फर्स्ट टर्म नहीं बोल सकते। कोई भी नंबर सीरीज लिख दो, उसको बाद में डी ढूंढने बैठो, कुछ नहीं होने वाला है। डी क्या होना चाहिए, सेम। अब आप इसके अंदर करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। डी जो होगा ना, जो जैसे -4 आया, हर एक में आप करो, देखो आपको -4 ही मिलेगा। तो अब ए तो मिल चुका, एंड डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये कितना मिलेगा, 0.9 माइनस 0.6। तो कितना आंसर होगा, 0.3। तो वापस से फर्स्ट टर्म पूरा लिखना, कितना आंसर है 0.6, और कॉमन डिफरेंस पूरा लिखना, दैट इज डी, दैट इज कितना है आंसर यहाँ पे 0.3। क्लियर। वैसे हमारे पास सीक्वेंस है 127, 135, ये तो आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हो। 127 क्या होगा, ए होगा, और डी क्या मिलेगा 135 माइनस 127। तो ये कितना मिलेगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। क्लियर। तो ये वाला मैं नहीं करता हूँ, ये वाला आपके लिए रखता हूँ मैं। अब एक लास्ट वाला बचता है, दैट इज फ्रैक्शन वाला, ये मैं कंप्लीट करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक लास्ट वाला भी कंप्लीट कर दे, लिख लो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी कर रहे हैं। वन अपॉन 4, फिर क्या था 1 अपॉन, जो स्टार्ट करते हैं। अब e की वैल्यू कितनी होगी बताओ डायरेक्टली, 1/4। और d की क्या होगी, दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज 3/4 माइनस 1/4। तो आंसर इज 3 माइनस 1/4 मिलेगा 2/4। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, 1/2। सो e की वैल्यू इज 1/4, d की वैल्यू इज 1/2। प्रेजेंटेशन आप कंप्लीट कर लेना। इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 सम खुद से करने बोले, पर वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आप ये कंप्लीट कर लो। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की और भी बढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हम लोग अलग सेक्शन में कंप्लीट करेंगे, पर आपको पहले सॉल्व एग्जाम्पल खुद से ख़त्म करने होंगे। ये एक प्रॉमिस मेरे को आपसे चाहिए। क्लियर। तो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, फिर प्रॉब्लम सेट भी है, सबका टाइम आएगा बराबर। तो ये पहले स्टेप बाय स्टेप्स खत्म करते एक एक चीज़ें। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए रखा है मैंने। क्लियर।